सभी को राधे राधे। तो ये बैसाख का पवित्र महीना चल रहा है। ये 13 अप्रैल से शुरू हुआ है और ये 12 मई तक रहेगा। इसका संबंध विशाखा नक्षत्र से है, तो इसलिए इसे वैशाख महीना भी कहा जाता है। वैशाख माह में भगवान विष्णु जी की उपासना करने का विशेष महत्व है और लड्डू गोपाल जी उनके ही बाल रूप हैं। सूर्य उदय से पहले स्नान आदि करके लड्डू गोपाल जी को बड़े प्रेम और श्रद्धा से उठाएं। ताली बजाकर, घंटी बजाकर या भजन सुनाकर लड्डू गोपाल जी को बड़े प्रेम से उठाएं और फिर उनको सबसे पहले जल का भोग लगाएं, जल पिलाएं उनको। बद्रीनाथ के कपाट भी वैशाख माह की अक्षय तृतीया को खोले जाते हैं। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा भी वैशाख माह के महीने में ही निकाली जाती है। ऐसी मान्यता है कि वैशाख माह के शुक्ल पक्ष में अक्षय तृतीया के दिन भगवान विष्णु ने कई अवतार लिए थे, जैसे नर नारायण, परशुराम, हयग्रीव, नरसिंह। ये अवतार भगवान ने लिए थे। पुराणों के अनुसार त्रेता युग का आरंभ भी वैशाख माह से ही शुरू हुआ था और मान्यता है कि वैशाख माह में जल के अंदर सभी देवी देवताओं का निवास माना जाता है और जो भी हम दान पुण्य करते हैं उसका कभी क्षय नहीं होता, वो अक्षय हो जाता है। पुराणों में इसे पुण्य, तप, दान और सेवा का महीना भी कहा गया है। वैशाख माह को माधव मास भी कहा जाता है। इसमें भगवान कृष्ण की विशेष पूजा की जाती है, अर्थात सभी महीनों में वैशाख का मास सबसे श्रेष्ठ माना गया है। ये ठाकुर जी कॉटन की पोशाक है, क्योंकि हल्के ही वस्त्र पहनाने चाहिए गर्मी में, क्योंकि लाला हमारे अभी बहुत छोटे हैं। और ये ठाकुर जी का ये हार है। ठाकुर जी के पास जितने भी फूल वगैरह रखे जाएं उतना अच्छा है, क्योंकि इतनी गर्मी पड़ रही है। ये ठाकुर जी के स्नान की ये तैयारी कर ली है मैंने इधर। और ये अष्टगंध है, ये चंदन का, क्योंकि चंदन ठंडक पहुंचाता है, तो ठाकुर जी के पहले चंदन का उपटन लगाएंगे ठाकुर जी को। फिर उसके बाद हम ठाकुर जी को स्नान कराएंगे। पहले चरणों पे ठाकुर जी के जल पधराएंगे, फिर ऊपर सर पे जल पधराएंगे और फिर ये उपटन लगाएंगे हम ठाकुर जी के धीरे धीरे। इसमें हमें अंगूठे का प्रयोग नहीं करना, क्योंकि ठाकुर जी को बल लगता है। अंगूठा बल का प्रतीक माना गया है, तो ठाकुर जी को भी श्रम हो जाता है, तो हमें अंगूठे का प्रयोग नहीं करना। तो हम ठाकुर जी को अब ये जल से स्नान कराएंगे। और ठाकुर जी के उपटन लगाते हुए, इत्र लगाते हुए कभी भी अंगूठे का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि अंगूठे से थोड़ा बल पड़ता है और ठाकुर जी को फिर श्रम होता है। तो इसलिए हमें अंगूठे का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि अंगूठा ना लगाएं हम। और अब आगे तो अक्षय तृतीया भी आने वाली है। उस दिन जो भी दान पुण्य करेंगे उसका कभी भी क्षय नहीं होगा। ये हमारे लाला ने अब स्नान कर लिया है। अब लाला पोशाक धारण करेंगे। ये पोशाक धराते हैं लाला को पोशाक धरा दी है अब। और अब ये हार पहना देंगे लाला को और ये कानों के ये धरा देंगे टॉप्स। शास्त्रों में कहा गया है कि हमें 8 चीज़ों का खास ध्यान रखना चाहिए वैशाख माह में, जैसे कि सर में तेल लगाना, शरीर पर तेल की मालिश करना, दिन में नहीं सोना। दिन में हमें नहीं सोना चाहिए, मतलब कि दिन में बिना बात हमें नहीं सोना चाहिए। और वैशाख माह में कांसे के बर्तन में भोजन नहीं खाना चाहिए, क्योंकि कांसे के बर्तन में भोजन पाना वो विष के समान पाना होता है, तो इसलिए कांसे के बर्तन में भोजन नहीं पाना चाहिए। जैसे कि शास्त्रों में तो आया है कि बेड पर, मतलब खाट पर नहीं सोना चाहिए, और गंदा पेय वगैरह नहीं पीना चाहिए, जैसे मदिरा पान वगैरह ये भी नहीं करना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि जो मनुष्य दिन में सोता रहता है, बालों में तेल लगाता है, शरीर पर तेल लगाता है,
कांसे के बर्तन में भोजन करता है, खाट पर सोता है, निषिद्ध पदार्थ जो खाता पीता रहता है। और सूर्यास्त के बाद भी हमें ज़्यादा भोजन नहीं पाना चाहिए। मतलब जैसे जो नित्य नियम है, जैसे रोज़ जो कोई तेल लगाता है उसको दोष नहीं लगेगा। जो कभी कभी लगाते हैं और वो फिर इस वैशाख माह में लगा लें तो उनको दोष लग सकता है। वैशाख माह में ही अक्षय तृतीया आती है और इस दिन दान पुण्य स्नान आदि का विशेष महत्व है। इस दिन गंगा स्नान भी किया जाता है, उसका अक्षय फल मिलता है। और अक्षय तृतीया वाले दिन जो भी हम दान करते हैं उसका कभी भी क्षय नहीं होता और 100 करोड़ गुना उसका फल मिलता है। ठाकुर जी को भोग पधरा दिया है, हमें बड़ी श्रद्धा और भाव से ठाकुर जी को भोग लगाना चाहिए। और ठाकुर जी को हम जो भी दूध का, जल का और जो भी प्रसाद है वो उसका भोग लगाते हैं, उसमें तुलसी दल ज़रूर हमें रखना चाहिए। उसके बिना ठाकुर जी नहीं पाते प्रसाद, मतलब भोग नहीं लगाते। तो हमें तुलसी हमें ज़रूर पधरानी चाहिए। और जो भी ठाकुर जी के भोग प्रसादी में जो तुलसी होती है उसको हम जैसे गोली बना के पहले जल के साथ उसको निकल लेते हैं, क्योंकि तुलसी दल को दांतों से नहीं चबाना चाहिए। तो हमें ये खास ध्यान रखना है। और जैसे ठाकुर जी को हम भोग लगाते हैं, दाल सब्जी रोटी जो भी है वो थोड़ा ठंडा होना चाहिए, दाल चावल जो भी हैं। और दूध भी जैसे ठंडा होना चाहिए, क्योंकि अब गर्मी हो गई है तो ठाकुर जी को गरम गरम भोग नहीं लगाना चाहिए। तो थोड़ा ठंडा करके ही भोग लगाएं। तो चलो ठाकुर जी को थोड़ा भजन सुनाते हैं। श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्याम हृदय को वास वृंदावन, प्यारो वृंदावन, वृंदावन में